अरे चंद्रकेश, क्या कर रहा है? सफाई कर रहा हूँ साहब। सफाई करने के बाद कपड़े धो देना, सारे कपड़े धोने को पड़े हैं। ठीक है भैया। चंद्रकेश, एक गिलास पानी लेके आओ। जी भैया जी, अभी आया। तो साहब जी। चंद्रकेश, जी मैम साहब। ये क्या है? माफ कीजिए मैम साहब, मैं प्रेस कर रहा था तो भाई ने पानी मांगा, मुझे प्रेस हटाने का ध्यान नहीं रहा। माफ कीजिए मैम साहब। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी माफी मांगने से ये ठीक हो जाएगा? तुम्हें पता है ये कितनी महंगी ड्रेस है? माफ कीजिए मैम साहब, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। इसे माफ कर दो, इससे ये गलती हो गई, आगे से ये गलती नहीं करेगा। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। इस ड्रेस की कीमत इसकी सैलरी से काटनी पड़ेगी, तभी ये समझेगा। सुनो मैम साहब, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, हिना की बातों का बुरा मत मानना। ये बचपन से ही जिद्दी है और आगे से कोई भी गलती मत करना, ठीक है? जी भैया जी। हिना, नाराज क्यों हो? नौकरों से ऐसी गलती होती रहती है। भैया इसे समझा लेना, आगे से ऐसी गलती ना हो। और हाँ, कल मेरे फ्रेंड आ रहे हैं तो उनके सामने ये ऐसी वैसी गलती ना करे। जी मैम साहब, आगे से कोई गलती ना होगी। अगर तूने कल कोई गलती करी तो वो बहुत गुस्सा करेगी और वो मेरी बात भी नहीं मानेगी, ठीक है? जी साहब, कोई गलती नहीं होगी। क्या? अरे आप आ गए? जी, आ गए। जी, नमस्ते जी, आओ बैठो। भैया ये मेरे फ्रेंड हैं, इनका नाम मोहन है और ये जाकिर।
अच्छा। प्रकाश जी भैया जी। मेहमानों के लिए चाय लेके आओ। ठीक है भैया, अभी लेके आता हूँ। ये क्या कर दिया तूने? चाय कपड़ों में गिरा दी तुझे समझ नहीं आता? साहब मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। है ना? मैं अभी कपड़े चेंज करके आ रहा हूँ। देखा भैया, आपने कहा था ये आगे से कोई गलती नहीं करेगा। हमने इसे नौकरी पे रख के कितनी बड़ी गलती कर दी। तुम गरीब जितने का काम नहीं करते उतने का नुकसान कर देते हो हमारा। ने कल मेरे कपड़े जला दिए और उससे पहले मेरा गिफ्ट तोड़ दिया और आज ये गलती कर दी। है ना? तुमने कैसा नौकर लगा रखा है, इस पर ठीक से काम करना भी नहीं आता। ठीक कहा तुमने, अब ये इस घर में नहीं रहेगा। अपना सामान उठा और निकल यहाँ से। नहीं मैम साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कहाँ जाऊँगा? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, निकलो यहाँ से। प्लीज मैम साहब, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से मैं कोई गलती नहीं करूँगा। और हाँ, मैंने आज तक तुम्हारा जो नुकसान किया है वो मेरी सैलरी से काट लेना। प्लीज मुझे अपने काम से ना निकालो, मैं कहाँ भटकूंगा। प्लीज मैम साहब, मुझे माफ कर दो। तुम कहीं भी जाओ, मरो या जियो, इससे हमें कोई मतलब नहीं। अरे साहब, आप तो मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तुम्हें घर छोड़ के जाना होगा। क्या हुआ भैया, तुम इतने उदास क्यों हो? बोलिए ना भैया, क्या हुआ? है ना, बर्बाद हो गए, हमारा सब कुछ चला गया। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? पर हुआ क्या भैया? हमारी कंपनी बहुत लॉस हो गया है और हमारे सभी पार्टनरों को पता चल गया है। वो सारा कर्जा अपना लेने आ रहे हैं। पर भैया हमारे पास तो पैसे भी नहीं है और ना ही कोई प्रॉपर्टी। अब हम कर्जा कैसे देंगे? अब तो एक ही रास्ता है। वो क्या है भैया? वो है घर। ये क्या कह रहे हो भैया आप? यही एक रास्ता है। भैया अगर आप घर बेच देंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? वो तो मुझे नहीं पता। मैं इस घर को बेचकर उन लोगों को सारा कर्जा चुका दूंगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे जेल हो जाएगी। अब बताओ है ना, मैं क्या करूं? ठीक है भैया, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करो। ठीक है। भैया मैं आपसे एक बात बोलूं? हाँ बहन बोलो, क्या बात है? अगर आप बुरा ना मानो तो हम मोहन के यहाँ जाके रुक सकते हैं? नहीं बहन, हम अपनी मुसीबत किसी और को देना नहीं चाहते। हम और कहीं जाकर रह लेंगे। भैया मुझे पता है आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मोहन मेरा फ्रेंड ही नहीं, वो मुझसे प्यार करता है। क्या? भैया मैंने कभी आपको बताया नहीं, मैं भी मोहन से प्यार, इसलिए मैं कह रही थी कुछ दिन के लिए मोहन के यहाँ रुक जाते हैं। प्लीज भैया मान जाओ ना। ठीक है, पर हम इस मुसीबत में उनके पास जाएंगे तो वो क्या सोचेंगे? आप इतना मत सोचो भैया, चलो प्लीज। ठीक है, तुम कहती हो चलते हैं। ठीक है, मैं मोहन को कॉल करती हूँ। ठीक है लो। हेलो मोहन, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। मैं तुम्हारे घर के पास में खड़ी हूँ, आ जाओ। हाँ, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? और तुम लोग इस हालात में?
मोहन वो अच्छा तो ये बात है, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। मोहन, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो हम तुम्हारे यहाँ जाके रुक सकते हो। वैसे बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन मेरे पिताजी को पता चल गया तो मुझे घर से निकाल देंगे। अरे कुछ दिनों की तो बात है, उसके बाद हम किराए पे रह लेंगे। नहीं ना, तुम मेरी बात समझो, मैं तुम्हें अपने घर नहीं रख सकता। ये बात तुम कह रहे हो? तुम तो कह रहे थे तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और तुम मेरा बुरे वक्त में भी साथ नहीं दे रहे। मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन अब नहीं। रिश्ता बराबरी वालों से होता है, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ बचा ही नहीं। लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक काम कर सकता हूँ, तुम कहीं भी कमरा किराए पर ले लो, उसका किराया मैं दे दिया करूँगा। ये अपनी हमदर्दी अपने पास रखो। चलो भैया। चलो। भैया जी और मैम साहब, आपने ये क्या हालत बना रखी है? और आप ये बैग लेके कहाँ जा रहे हैं? लेकिन कुछ नहीं, जहाँ किस्मत ले जा रही है वहाँ जा रहे हैं। लेकिन तू यहाँ कैसे? पर ये अच्छे कपड़े और गाड़ी देखकर लगता है तू बड़ा आदमी बन गया है। हाँ, मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ, पर आप लोगों के लिए नहीं। लेकिन तूने ये सब किया कैसे? मुझे आपके यहाँ से जो सैलरी मिलती थी वो मैंने अपने अकाउंट में जमा करके रखी थी, और मैंने उसी पैसे से अपना बिजनेस शुरू किया। मुझे बिजनेस में धीरे धीरे मुनाफा होता गया, फिर मैंने एक अपना बहुत बड़ा बिजनेस शुरू कर लिया। ये सब आज उसी की वजह से है। अरे वाह, तू तो बहुत समझदार निकला। हाँ भैया जी, अगर आप मुझे उस दिन अपने घर से नहीं निकालते तो मेरे अंदर आज ये सब कुछ करने का जज्बा नहीं होता। चंद्रकेश, हो सके तो हमें माफ कर देना, अब तो तुम बड़े आदमी बन गए हो। चलो भैया चलते हैं। रुको, कहाँ जा रहे हो आप लोग? हम कहीं किराए पर रह लेंगे। नहीं, किराए पर क्यों? तुम अपने घर चलो ना। नहीं, हमने वो घर बेच दिया, हमें कंपनी में लॉस होने के कारण। वो घर तुम्हारा था और तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। जब तुम लोगों ने घर छोड़कर चले गई थी तो तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हारे घर गया था, तो वहाँ पर एक आदमी ने बताया कि इन्होंने घर बेच दिया। फिर मैंने उस आदमी से रिक्वेस्ट की और वो घर मैंने दोबारा खरीद लिया। वो घर आज से तुम्हारा है, तुम लोग उस घर में रह सकते हो। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। ये रहे तुम्हारे घर के कागज, आइए मेरे साथ।